नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। दोस्तों देखिए, आज की इस वीडियो में हम सेमेस्टर 5 के विद्यार्थी जिनका भी सेशन 22 से 26 है, उनके लिए मेजर 10 हिस्ट्री, सॉरी यहाँ हिस्ट्री लिखना था, ठीक है। मेजर 10 हिस्ट्री का मॉडल क्वेश्चन पेपर देखेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिए, ठीक है। इससे पहले आपको हिस्ट्री का जो है मेजर 9, मेजर 10 और मेजर 11 का सिलेबस देख लेना चाहिए, जो कि ऑलरेडी एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाइए और इसे अच्छे से समझ लीजिए सिलेबस को, तभी आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर समझ आएंगे, तभी आपको लगेंगे कि हाँ ये हमारे सिलेबस से ही है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपको नहीं पता कि आखिर हमको सेमेस्टर 5 में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो उसका भी वीडियो बना दिया गया है बहुत ही पहले, तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और उसे ज़रूर एक बार चेकआउट कर लीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं। तो आपको पता है टोटल 100 मार्क्स का होता है। आपको 3 मेजर सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मेजर 9, मेजर 10, मेजर 11। ऑलरेडी मेजर 9 का जो है कुछ देर पहले ही आपको जो है वीडियो मिल चुका है। ये मेजर 10 का है, आप देख लीजिएगा दोनों वीडियो, ठीक है। और मेजर 11 भी आपको जल्द ही मिलेगा। ये टोटल 75 मार्क्स का एक्सटर्नल होता है, 25 का इंटरनल, तो कॉलेज में ही हो जाता है। 3 घंटे का टाइम मिलेगा। क्वेश्चन पेपर में कुछ ऐसा लिखा रहता है। ये टोटल 2 खंड में होते हैं दोस्तों, खंड का और खंड का, ठीक है। तो खंड का में टोटल 3 प्रश्न होते हैं। प्रश्न 1 में 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं और दूसरा और तीसरा क्वेश्चन जो है वो 5-5 मार्क्स के होते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। ये है पहला क्वेश्चन हम लोग का, ठीक है। बोल रहा है निम्नलिखित सभी प्रश्नों का उत्तर दे। इसका पहला है, प्रथम विश्व युद्ध में सबसे ज़्यादा मौतें किस देश में हुई थी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये आपको कमेंट करके बताना है। देखते हैं कौन कौन बता पाता है, ठीक है। चलिए, ये दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों। बोल रहा है कि 1917 की रूसी क्रांति के दौरान रूस के शासक कौन थे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे क्वेश्चन सारे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे आपको अलग से करवाया जाएगा ऑब्जेक्टिव और साथ ही साथ सब्जेक्टिव इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन हो जाता है, बोल रहा है कि पेरिस शांति सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। आगे क्वेश्चन नंबर चौथा है दोस्तों हम लोग का। बोल रहा है कि राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। और पांचवा क्वेश्चन हो जाता है कि तृतीय विश्व युद्ध में कौन सा देश सबसे अंत में पराजित हुआ था। यानी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो कौन सा ऐसा देश था जो सबसे लास्ट में जो है हार माना था, हारा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है, टॉपिक भी आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। और तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है कि फांसीवाद के मुख्य सिद्धांतों की परीक्षण कीजिए। यानी कि फांसीवाद का जो मुख्य सिद्धांत है उसके बारे में आपको लिखना है साथियों, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, बोला है कि हिटलर के उदय के कारणों की व्याख्या कीजिए। जो हिटलर है उसका उदय कैसे हुआ था, उदय के क्या कारण थे, ठीक है। तो ये आप जब कर लीजिएगा, अब आपको फिर खंड खा में घुसना है, जिसमें आपको टोटल 7 प्रश्न देखने को मिलेंगे एग्जाम हॉल में। और वैसे भी आपको पता है क्योंकि आपने सेमेस्टर 4 तक दे रखा है। इसमें से टोटल 4 का आपको आंसर देना रहेगा। 4 आंसर दीजिएगा तो टोटल 60 मार्क्स आपको मिलेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 15 मार्क्स, ठीक है। तो कोई भी 4 आप दे दीजिएगा। चलिए देखते हैं। बोला निम्न में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दे, जिसमें से चौथा हो जाता है, यानी कि खंड खा पहला, सीरियल नंबर से चौथा देखा जाए। बोला कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण एवं प्रभाव की वर्णन कीजिए। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध का क्या कारण था और उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो ये चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग मस्त है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो जाता है आप लोग का। क्वेश्चन नंबर 5वां बोल रहा है कि 1917 की रूसी क्रांति के कारण और परिणाम की समीक्षा कीजिए। यानी जब क्रांति हुआ था, रूसी क्रांति 1917 में, तो उसका क्या कारण था, क्यों हुआ था, और साथ ही साथ ये हो जाने के बाद, क्रांति होने के बाद उसका क्या परिणाम निकला, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको एकदम संक्षिप्त में लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन छठा है, बोल रहा है कि पेरिस शांति सम्मेलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी आपको पेरिस शांति सम्मेलन को कैसे जानते हैं, कितने देश कहाँ हुआ था, क्यों किया गया था, कैसे हुआ था, हर एक चीज़ आपको लिख देना है, ठीक है। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7वां हो जाता है हम लोग का। बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 7वां में। क्वेश्चन 8वां है दोस्तों, बोल रहा है कि मुसोलिनी की उपलब्धियां एवं उसके द्वारा जो है विदेश नीति दिया गया था, उनके ऊपर आपको वर्णन करना है। यानी उसकी उपलब्धियां भी लिखना है, उसके विदेश नीति,
हो सकता है एग्जाम हॉल में आपको अलग अलग करके भी पूछ लिया जाए, हो सकता है सिर्फ उपलब्धियां पूछे या फिर सिर्फ विदेश नीति ही पूछे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, दोनों तैयार रखिएगा ताकि आपको जो पूछे आप लिख सकें, ठीक है। चलिए आप दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है आप लोग का। बोल रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार, इसका क्या कारण था, इसका प्रमुख कारण जो है उसको आपको बताना, उसके ऊपर विवेचना करते हुए लिखना, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 10वां जो है हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। ये बोल रहा है द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वार के प्रभाव एवं परिणाम का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यानी कि जब वर्ल्ड वार 2 खत्म हुआ तो उसका क्या प्रभाव पड़ा था और उसका क्या परिणाम निकल के आया था, उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो ये रहा आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर मेजर 10 हिस्ट्री यानी कि इतिहास का, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोग के लिए। आपको ये ज़रूर देख लेना चाहिए, देख नहीं लेना चाहिए, कंप्लीट कर लेना चाहिए। साथ ही साथ आपको सिलेबस भी देखना चाहिए और सिलेबस को टॉपिक वाइज क्लियर करते जाना चाहिए। आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी जल्द ही देखने को मिलेंगे ताकि आप उससे जो है अच्छे से तैयारी कर सकें। क्योंकि अगर आप अब जो है लास्ट है आप लोग का, ठीक है, आप लोग का सेमेस्टर 5, 6, 7, 8 ये जो है आप इसमें अगर प्रमोट करते हैं तो आपका क्रेडिट जो है यानी कि जो SPGA बोलते हैं वो भी घटेगा, क्रेडिट भी घटेगा, क्रेडिट पॉइंट भी घटेगा, मार्क्स भी कम हो जाएगा, तो ग्रेड भी कम होगा, हर एक चीज़ में दिक्कत होगा, ठीक है। तो ये चीज़ देखते हुए आप अच्छे से तैयारी कीजिए और मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।